प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से सुनिए। भगवान लीला कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं हम जीवों को कि इस लीला में भी गूढ़ रहस्य क्या है। शबरी के पास जाकर पता लगाना चाहिए। शबरी उत्तर में भगवान राम से क्या कहती है, आप पंपापुर सरोवर पे जाइए, पंपासुर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से मित्रता कीजिए और सीता जी का पता चल सकेगा। हम कह चुके भगवान राम अखंड और सिद्ध ज्ञान हैं और सुग्रीव साधन ज्ञान है। साधन ज्ञान सदा एक रस नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर साधन ज्ञान भटकता रहता है। वो तो कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। जैसे आकाश में, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, जैसे आकाश में जब बादल घिर आते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। अब बादलों के छट जाने से सूर्य जगमग उठता है। क्या मतलब? हम आत्मा हैं। हाँ, आत्मा है। हमारे ऊपर तन के बादल, मन के बादल, बुद्धि के बादल, अज्ञान के बादल मंडरा रहे हैं। हमारे सामने भी जब कोई गुरु से संपर्क होता है तो धीरे धीरे ये बादल छटने लगते हैं। और जैसे ही आत्मज्ञान होता है, आप शरीर में रहते हो, मन बुद्धि का उपयोग करते हो। अभी तो हम गुलाम हैं मन बुद्धि के, फिर सदुपयोग करते हैं। फिर आत्मज्ञान, जैसे ही सूर्य जगमग उठता है, आत्म प्रकाश नजर आने लगता है। इस प्रकार सुग्रीव के अंतःकरण में जब वासना और भय के बादल, ध्यान से सुनो, आप हम लोगों के मन में जब वासना और भय का बादल, शरीर में, शरीर मान के वासना, मन में वासना आती है, और भय के बादल भी शरीर के कारण होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूँ तो विश्वास हो जाए कि राम मरे तो मैं मरूं, लेकिन आप और हम लोग डरते रहते हैं। आपको क्या पता नहीं कब मर जाए, मरोगे कभी नहीं, लेकिन ये अज्ञानता है हमारी, ये भय के बादल हैं। तो प्रकाश नहीं दिखाई देता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। और कभी जब वासना दूर हो जाती है तो अंतःकरण में सत्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसे साधन ज्ञान के पास
शबरी सिद्ध ज्ञान को जाने की प्रेरणा दे रही है। कमाल की बात देखो, यानी भगवान राम कौन है? ज्ञान घन है, सिद्ध ज्ञान है, उनको साधन ज्ञान के पास जाने की प्रेरणा दे रही है। बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ती है कि साक्षात्कार ज्ञान घन अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान राम को साधन ज्ञान के पास भेज रही है। पर बात है बहुत पते की। आपने कभी शबरी के संवाद में कभी ना तो अपने गुरु से पूछा होगा कि आखिर शबरी उस सरोवर पर क्यों भेज रही है, पंपासुर पर क्यों भेज रही है, सुग्रीव के पास क्यों भेज रही है? फिर मैंने कहा बात बिल्कुल पते की है। कारण सिद्ध ज्ञान में तो कोई क्रिया हो नहीं सकती। सिद्ध ज्ञान, अब देखो, सोना अपने आप आभूषण नहीं बन सकता। पूर्ण ज्ञान है परमात्मा, लेकिन लीला कर रहे हैं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, जो अपने स्वरूप में स्थित है। भगवान अपने स्वरूप में सदा आनंद में रहते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हमने तो सुना है भगवान राम रो रहे थे। अरे बाबा, वो एक्टिंग कर रहे थे। राम कब रोएंगे, कृष्ण कब रोएंगे? वो तो एक्टिंग में रोते हैं, लीला में रोते हैं। ये कर्म कैसे कर सकता है जो सदा अपने स्वरूप में? और सिद्ध ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में स्थित रहना, अपने आप में स्थित रहना, सदा अपने आप में। यदि सिद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो भगवान राम कुछ पूछना चाहते हैं भाई? यदि सिद्ध ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो भगवान राम और सीता का वियोग ही नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनो, आत्मा और परमात्मा का कभी वियोग नहीं हुआ। आपसे भगवान कभी अलग नहीं हुआ। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि परमात्मा में ताकत नहीं, हमारा त्याग कर दें। हमारे में ताकत नहीं, हम भगवान से अलग हो जाएं। उपनिषदों में आता है द्वा सपर्णा सखाया, ये दोनों सदा एक साथ रहते हैं। लेकिन हम भटके हुए हैं। भगवान राम और सीता का वियोग ही नहीं हुआ। फिर ये क्या है? सब लीला है। जब वियोग की अनुभूति नहीं होगी फिर क्रिया कैसे होगी? राम को तो पता है सीता मेरे अंदर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो एक लीला थी हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि भक्ति के मार्ग पर कैसे चला जाए। राम से सीता कैसे अलग होगी, आत्मा से परमात्मा कैसे अलग होंगे, परमात्मा से आत्मा कैसे अलग होगी। जीव और जीव आत्मा सदा एक साथ रहते हैं। हमारे ऊपर जो अज्ञान के बादल हैं, माया का प्रभाव है, जिसे आप हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। हम जीवों की भूल सुधारने के लिए कभी मौका पड़ेगा तो महाभारत का प्रसंग भी करूंगा। गीता का उदय कब हुआ? महाभारत, घर घर में महाभारत, जीवन में रोज महाभारत। कितना बड़ा विकराल के भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और महाभारत के अंदर इसी प्रकार से सब नोट करें, भगवान राम और सीता का वियोग ही नहीं हुआ। तो
तो वो किसकी खोज करें? और जब वियोग की अनुभूति नहीं होगी फिर क्रिया कैसे होगी? आप बताइए, अगर किसको पता है गोद में छोरा, वो क्यों शहर में ढूंढेगा? आप हम लोगों को तो पता नहीं है, हम इसलिए ढूंढते हैं तीर्थों में। मैंने कई बार सोचा कि इतने लोग तीर्थों में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तीर्थों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान को खोजने मत जाना, अपने साथ भगवान को लेके जाना। बड़ी विचित्र बात है, बिना भगवान के आप किसी तीर्थ में जा ही नहीं सकते। आप बिना भगवान की अनुभूति के कभी भगवान मिल ही नहीं सकते, कभी ये बादल नहीं छट सकते अज्ञान के। इसीलिए मैंने कहा, जब वियोग की अनुभूति नहीं होगी फिर क्रिया कैसे? इसका अभिप्राय ये कि सिद्ध ज्ञान की स्थिति में ना तो किसी वस्तु का पाना है ना किसी वस्तु को मिटाना है, एक सहज स्थिति है। अतः यदि लोक कल्याण के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोगों के कल्याण के लिए एक ये रंगमंच बनाया गया, ये लीला की गई भगवान की, आप और हम लोगों को ज्ञान देने के लिए। हम रामायण रट रहे हैं, हम सुंदरकांड का पाठ रट रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। लोक कल्याण के लिए इस विश्व के रंगमंच पर साधन का तत्व प्रकट करना है, तो वो प्रक्रिया साधन ज्ञान के माध्यम से ही संपन्न है। सुग्रीव के माध्यम से ही हमारा कोई गुरु होगा जो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा, सीता की खोज कराएगा, आत्मा का पता देगा। हम साधना के द्वारा आत्मा तत्व तक, अपने तक पहुंच जाएंगे, और जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो माला माल हो जाएंगे। ज्ञान घन राम का स्वरूप आप पा जाएंगे। बड़ी विचित्र लीला है। इसे यों समझ लें, अभेद में यदि निश्चित रूप से अभिन्न तत्व का ज्ञान है और वहाँ पर भेद मिटाने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, पर अभेद में जहाँ पर भेद की कल्पना होती है, हमारे अंदर ये भेद है, पता नहीं। गुरुजी कहते तो हैं कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हमें तो विश्वास नहीं होता। अंदर बैठा होता कि आज तक नहीं मिलता। भेद है मन में, विश्वास नहीं है। भेद की कल्पना होती है, दूसरे का बोध तो होता है, वहीं पर वस्तु पर कोई क्रिया होती है। आदमी कब तक करता है? जब पता है भगवान वहाँ मिलेंगे। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप उस मंदिर में जाइए, आप उस तीर्थ में जाइए, तो व्यक्ति क्रिया करता है। इसलिए यहाँ पर एक उल्टी सी बात हो गई। साधारणतः व्यक्ति साधन ज्ञान के बाद सिद्ध ज्ञान में प्रवेश करता है। इसलिए शबरी के माध्यम से प्रसंग आया कि शबरी कह रही है कि आप पंपासुर सरोवर पर जाइए, वहाँ पर सुग्रीव से भेंट कीजिए, सुग्रीव से मिलने जाते हैं भगवान। साधारणता तो होता है साधन ज्ञान, हम साधना के द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ सिद्ध ज्ञान में प्रवेश करते हैं, आत्मा राम से मिलते हैं। पर यहाँ तो सिद्ध ज्ञान रूप भगवान श्री राम साधन ज्ञान रूप सुग्रीव से मिलने जाते हैं। विचित्र लीला है, क्योंकि राम की तो सीता खोई नहीं। राम की सीता कैसे खोएगी? किसकी ताकत की राम की सीता को चुरा के ले जाए? कौन रावण? आप सोच के देखो, हमारा अज्ञान ही तो रावण है, हमारा मोह ही तो रावण है, जिसे आप हम लोग आज तक नहीं समझ सके। तो सिद्ध ज्ञान स्वरूप
भगवान श्री राम साधन ज्ञान रूपी सुग्रीव से मिलते हैं और उसके मिलने के बाद सीता जी की उपलब्धि का कार्य संपन्न होता है। इसीलिए मैं आपको हनुमान चरित्र के द्वारा अभी लंकनी तक नहीं लेके जा रहा, सबसे लास्ट में लेके चलूंगा। क्यों? लंकनी से तो सत्संग की शुरुआत होती है। एक घूसा लगा लंकनी के, सत्संग का उदय हो गया। हमारे रोज गुरु घूसे लगाते हैं, हमारा मन कभी आज तक अडिग नहीं हुआ। हम फिर वही अपने को शरीर मानने लगते हैं। इसीलिए मैंने आपसे आज हनुमान जी का वो चरित्र आपके सामने रखा जो आप और हम लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा तो खूब, लेकिन जाना नहीं। देखिए, किसी को भजन सुनाना हो तो अभी 6-7 मिनट बाकी है, निकाल के रखना भैया। संसार का संबंध मनुष्य को पराधीन बनाता है, सब नोट करो। क्या कह रहा हूं? संसार का संबंध मनुष्य को पराधीन, गुलाम बनाता है। हैं? यहां तो सबका संबंध संसार में है। क्या मान के? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो फिर केवल व्यवहार रह जाता है, संबंध नहीं रहता। शरीर का संबंध शरीर से रहता है, व्यवहार रह जाता है। इसलिए मेरे इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। संसार का संबंध मनुष्य को पराधीन, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध और गुरु का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और भगवान को, यानी भगवान का गुरु तो भगवान का मालिक बना देता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। बताइए, इससे ज्यादा विचित्र बात क्या होगी? तो आज मैंने आपको हनुमान चरित्र के द्वारा जो कुछ बताया कि भगवान राम शबरी से पूछते हैं और शबरी उनको साधन ज्ञान के पास, सुग्रीव के पास भेजती हैं, क्योंकि राम की सीता तो खोई नहीं। ये तो लोक कल्याण के लिए, हम लोगों के लिए, लीला का रंगमंच बनाने के लिए ये सब लीला है। अब 3 मिनट एकाग्र होकर के एक लीला सुनिए भगवान की, बाकी की चर्चा कल करेंगे कि भक्ति की शक्ति क्या है। मैंने अभी आपसे कहा भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि भगवान भक्त के बस में। और ये भी निवेदन कर रहा हूँ, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लेना भैया। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, यहाँ पर वो नित्य ही कृष्ण स्वरूप श्रीनाथ जी के दर्शन को जाते और उस मंदिर में एक महंत थे जिनका नाम था परशुराम। एक दिन जब नित्य की तरह तुलसी बाबा दर्शन के लिए पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु एक हाथ में बंसी और एक हाथ में लकुटी है। प्रभु ने धोती काछ रखी है, माथे पर सुंदर मुकुट और गले में माला है। तुलसी बाबा दर्शन कर रहे कि महंत जी बोले हर कोई अपने इष्ट की वंदना करता है। उन्होंने छेड़ा तुलसीदास जी को, और आपके इष्ट तो राम हैं, तो ये तो मेरे इष्ट हैं, और जो दूसरे के इष्ट को नमन करता है वो मूर्ख कहलाता है। यानी
परशुराम बाबा ने छेड़ दिया तुलसीदास जी को। इतना सुनते ही तुलसीदास जी पहले तो बाबा हंसे, फिर मन में सीताराम को याद करके बोले, प्रभु आज की छवि का क्या वर्णन किया जाए। प्रभु आप कितने सुंदर हो, लेकिन अब ये तुलसी मस्तक तब झुकेगा। देखिएगा तुलसीदास जी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने, अब ये तुलसी मस्तक जब झुकेगा तब आप धनुष बाण हाथ में लोगे। मुझे चैलेंज किया गया है परशुराम जी ने। इतना सुनते ही अब आप सोचिए कितनी विचित्र लीला है कि सीताराम को याद करके बोले, प्रभु आपकी छवि का क्या वर्णन किया जाए। प्रभु आप कितने सुंदर, लेकिन ये तुलसी मस्तक जब झुकेगा जब आप धनुष बाण हाथ में लोगे। जैसे ही तुलसीदास ने कहा, प्रभु की मुरली और लकड़ी गायब हो गई। जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा थी वो श्री राम की प्रतिमा हो गई और हाथ में धनुष बाण आ गए। चारों तरफ तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। तुलसी बाबा ने प्रसन्न मन से प्रभु को शीश नवाया। अब बात में आती है, ऐसा हुआ कैसे और क्यों नहीं होता? तो इसका सीधा सा प्रमाण रामचरितमानस में देखने को मिलता है। जब प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल निंदई नहीं बल्कि निर्मल और शुद्ध हृदय वाले लोग भाते हैं। इसे निर्मल हृदय से प्रभु का भजन कीजिए, सबको प्यारे लगते हैं। द्वेष मत रखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जय जान निहारा। हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मैंने निवेदन किया भजन सुनाने के लिए, तो राजकुमार जी भजन सुनाने सामने आए हैं। सुनाइए प्रभु। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। ना जाने कब तुम उसी, ना जाने कब तुमसे मिल होगा। तेरे गल जित आऊं, आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज आ रही? हाँ। एक मिनट। आप बोल तो रहे हो लेकिन आवाज ना, कोई आवाज नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई शुरू में, फिर फटने लगी आवाज बीच में ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया स्पीकर ना। कोई बात नहीं। एक मिनट। भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा।
ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। तेरी गलियों में प्यारे, तेरी गलियों में प्यारे इस दिन आऊंगा, आंखों में छुपा के तुझे साथ ले जाऊंगा। जन्मों जन्मों संग रहना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। रोज सुबह शाम तेरे, रोज सुबह शाम तेरे भजन मैं गाऊंगा, तुझको रिझाऊंगा मैं, तुझको मनाऊंगा। इतना सुहाना हर पल होगा, इतना सुहाना हर पल होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। भाव का ही खेल प्यारे, भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं। भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं। मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं, मेरे जैसे प्यारे तूने कितने सवारे हैं। मिलकर कभी ना बिछोड़ना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।